मोहम्मद नफीस अंसारी जी, सर वंदे मातरम के 6 छंद गाने से कैसी परेशानी? मैडम थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में बोलने का मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूं जब मैं 1-2 मिनट की बात आपके सामने रखूंगा संवैधानिक तरीके से तो कोई बीच में बोलेगा ना, बिकॉज ब्लूटूथ से आवाज करता है बहुत ज्यादा। मैडम देखिए, ये मामला कोई धार्मिक मामला नहीं है, मामला सिर्फ संविधान का है। देश ना फतवा से चलेगा, ना कोई धार्मिक ग्रंथ से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 25 है जिसका कोई वायलेट नहीं कर सकता। उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको राइट टू प्रैक्टिस का अधिकार मिलता है, राइट टू प्रोपेगेट का अधिकार मिलता है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई वंदे मातरम पढ़ता है, बोलता है या उसके इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है, मोस्ट वेलकम, उसको वो आर्टिकल इजाजत देता है। वही आर्टिकल हमें भी इजाजत देता है कि हमारे धर्म के खिलाफ, आस्था के खिलाफ और बुनियादी उसूल के खिलाफ अगर कोई चीज है तो हम उसको ना माने, उसका भी आस्था है। अब ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम का मतलब होता है भारत के नमन करना। देखिए 140 करोड़ लोगों में से अधिकतर लोग भारत को भगवान मानते हैं, माता मानते हैं। और भारत के 25 करोड़ मुसलमान हमारे देश को भगवान नहीं मानते बल्कि इससे मोहब्बत करते हैं और 40 करोड़ लोगों का देश मानते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ भक्ति है और एक तरफ लॉजिक है। तो हम भक्ति नहीं मानते। आप कह रहे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी इंस्टीट्यूट, सरकारी दफ्तर में आपको वंदे मातरम में खड़ा होना पड़ेगा। हम कहते हैं हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए, भक्ति हासिल करने के लिए नहीं। हम कहते हैं कि हमारे जो जीते हुए नेता एमआईएम के हैं वो सदन में जाते हैं डेवलपमेंट के काम के लिए, ना कि भक्ति करने के लिए। आप अपनी भक्ति अपने पास रखिए, हम पर थोपिए मत। प्रॉब्लम आपके पढ़ने में या फिर समझने में नहीं है। मतलब आपका कहना है कि वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है, ये आपका कहना है? वंदे मातरम को अनिवार्य करना, फोर्सफुली दूसरों से गवाना, ये अंधभक्ति है, ये संविधान का अपमान है और आर्टिकल 25 के हिसाब से हम इसको नहीं मानते। जो पढ़ेंगे हमको उससे कोई अपरहेज नहीं है। आप पढ़िए, आप खड़े होइए, आई डोंट केयर। आप हमें कहेंगे जबरदस्ती देश को भगवान मानना पड़ेगा। देखिए वंदे मातरम पढ़ने से ना गंगा साफ होगा, ना यमुना साफ होगा, ना सरस्वती साफ होंगी, ना देश का पॉल्यूशन। इसमें क्या है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, साफ हवाओं का जिक्र, साफ पानी का जिक्र है। जिस सरकार ने देश की हवा, देश का पानी खराब कर दिया, आप उसको साफ करने की जगह देश का मुद्दा भटका के बोले वंदे मातरम का मतलब तो यही होता है कि स्वतंत्र सेनानियों ने जो उनका नारा था जब वो लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, आप संविधान मैडम सर इसमें धर्म का आचार, सर आप इसमें धर्म को क्यों जोड़ रही है? आप पहले मुझे बताइए, क्लियर कीजिए। मैंने बहुत क्लियरली आपसे कहा कि हम एक अल्लाह की पूजा वंदना करने वाले लोग हैं, जिसका जिक्र आपके धार्मिक ग्रंथों में है, एकम एवेदित्यम, एक ओमकार। इसके अलावा हम कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे अल्लाह के अलावा किसी और को भगवान मान लो, वो हम नहीं मान सकते। आर्टिकल 25 हमारे राइट की हिफाजत करता है। तो आपको मैडम नमन का मतलब तो हम नहीं झुकना है, हमें किसी के सामने, हमें देश की सेवा करना नहीं झुकने में कैसी परेशानी? आपको मैडम एक बात बताइए, आपको देश के सामने झुकना, आप झुकिए, हमें देश की सेवा करना है। यहाँ पर दो चीजें, एक तरफ है भक्ति, एक तरफ है काम। हमारा पार्टी का स्टैंड विकास की तरफ है, साथ साथ देश की पूजा भी तो होती है। जहां आप रह रहे हैं, जहां आप बड़े हो रहे, खा रहे पी रहे, उसकी पूजा भी तो करेंगे ना, उसको भगवान की तरह पूजेगी भी ना सर। मैडम देखिए, आप दो चीज को एक मिला रही है। एक होता है राष्ट्र प्रेम, एक होता है राष्ट्र भक्ति। हम राष्ट्र प्रेम के हित में हम कहते हैं सरकारी स्कूल को बेहतर करो, वंदे मातरम। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम होगा वही तो व्यक्ति राष्ट्र भक्ति करेगा ना। प्रेम का मतलब होता है 140 करोड़ लोगों की सेवा करना, उनको अच्छी शिक्षा चिकित्सा देना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब कामों में फेल है और कहती है वंदे मातरम पढ़ो। दैट इज द पॉइंट। और हम संविधान के खिलाफ ये मामला जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। हमारा धर्म क्या है आपको जानने की जरूरत नहीं है। लकुम दिनकुम वलिय दीन, हमारा धर्म हमारे लिए, आपका धर्म आपके लिए। ये आपकी आस्था है मैडम, आप देश को भगवान मानते हैं, आप मानिए। नमन करना नमन कीजिए। हम कहते हैं हम देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। ये मातृभूमि, मतलब सर आपने क्लियर कर दिया ना कि आपके लिए जो राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं है, आप नहीं करेंगे, आप नमन नहीं करेंगे, देश के सामने झुकेंगे नहीं करेंगे। तलवार भी चला दोगे, ये संविधान के खिलाफ नहीं मानेंगे। That's it. संविधान के खिलाफ कोई चीज नहीं मानेंगे। जिसको सरकार से डर लगता है वो माने, और जो सच में भक्त है वो माने। हम मतलब आप देश के संविधान को ही नहीं मानेंगे, सर कटवा देंगे अपना, लेकिन देश के संविधान को नहीं मानेंगे। ठीक है, आऊंगी आपके पास। सबसे अब मेरा सवाल है सचिन सक्सेना जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, आऊंगी सर आपके पास, आपको बोलने का मौका दूंगी। ठीक है मैडम, देखिए मैंने पहले ही कहा, मैंने गला कटाने वाली बात संविधान को लेकर की थी, अपने इस्लाम को लेकर नहीं की थी। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। अगर इस देश की सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो, मैडम क्या परेशानी? आप मेरी बात समझना नहीं चाहती हैं कि सुनना नहीं चाहती? मैं आपको वही तो बता रहा हूं। बोलिए। अगर इस देश की सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कोई कानून, सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए वरना आप मेरा आवाज नहीं जाएगा आपको। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर इस देश की सरकार जबरदस्ती संविधान के खिलाफ कोई कानून बनाएगी तो भारत का मुसलमान गला काटा लेगा, लेकिन संविधान के खिलाफ कानून नहीं बनाएगा। आप भारत के आर्टिकल 25 मुसलमानों को ठेका मैडम, जब मैं संविधान का नाम ले रहा हूँ चिल्ला क्यों रहे हैं सर? सर मैं संविधान का नाम ले रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहे हैं?
मैं जब संविधान का नाम ले रहा हूँ, आप अगर सुकून से मेरी बात सुनेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं, मैं आर्टिकल 25 दूंगा। आपने भारत का मुसलमान का ठेका नहीं ले रखा है। बोल रहे हो? भारत का मुसलमान आर्टिकल 25 है और वो समझता है। मैं बोलता हूँ भारत का कोई मुसलमान को वंदे मातरम बोलना आपने ये बात कैसे कह दी? भारत का संविधान आर्टिकल 25 बिल्कुल आप ऐसे देखिए, आप ऐसे लड़ाई करेंगे तो किसी का हाथ क्लियर नहीं जाएगा। अच्छा, आप हिंदू धर्म का ठेका लेना, मुस्लिम धर्म का लेना होंगे, कुछ भी आप बोल रहे हैं। नहीं, हम सावरकर जी के फॉलोअर नहीं है, कोई शब्द वापस नहीं। हमारी बात बिल्कुल सही है। नहीं, भारत का मुसलमान भारत के आप हिंदू समाज के रहने वाले का दावा कर सकते हैं। हम भारत के रहने वाले, उसको भारत के हम पूरे भारत के लिए बैटिंग करते हैं, मुसलमान के लिए नहीं करते हैं। पंथियों के साथ रहना, पूरे भारत के लिए हम बैटिंग करते हैं, पूरे भारत के लिए रहनुमाई करते हैं। मुसलमान का ठेका लेकर हमने नहीं रखा है, बिल्कुल भी। हम संविधान के साथ हैं, देश के साथ हैं। मुसलमान आप सिर्फ इतना बता, ठीक है, एक सेकंड सचिन जी, जरा मोहम्मद नफीस जी की बात को हम सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी नफीस जी, आप बोलिए अपनी बात। मैडम, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार देता है कि आप अपनी आजादी से अपने धर्म को मानिए। हमारा धर्म कहता है एक परमेश्वर, एक अद्वितीयम, एक ओंकार, एक अल्लाह, उसके अलावा किसी की पूजा वंदना नहीं होगी। हम भारत को एक देश मानते पर नहीं मानते, जो मानते हैं उनका सम्मान करते हैं। तो जो वंदे मातरम पढ़े उसके लिए खड़ा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना आइडियोलॉजी हम पर मत थोपिए। हम कहते हैं भारत को भारत माँ मानता है। आप अपना कान का इलाज कराइए, ये ध्यान रखिए, आप अपना कान का इलाज कराइए, आप अपना कान का इलाज कराइए। हमने कहा सम्मान करते हैं। भारत माँ अरे मानना विश्व पड़ेगा, हिंदू ये ध्यान परिषद के रखिए। नेताजी और 1950 में के लिए संविधान में राष्ट्रगीत का इसे दर्जा मिल चुका है, इसे राष्ट्रगीत मानना पड़ेगा। न हॉस्पिटल ठीक कराने की बात करते हैं, न स्कूल ठीक कराने की बात करते हैं। हिंदू समाज की ठेकेदारी मत कीजिए। स्टॉप फॉर हिंदू देश को 1990 में जम्मू कश्मीर में जो हुआ स्कूल की अरे भैया, हमने किसी का कोई ठेका नहीं लेकर जो जम्मू कश्मीर में किया दहशतगर्दी वो करना चाहते हैं आपके क्या? चिल्लाने से कोई बात जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी की वो दिखाना चाहते हैं क्या? चाहिए। जब बात संविधान की हो तो आपको चुप होना चाहिए। वहां पे बनवा लिया जब जम्मू बात कश्मीर में, संविधान की कितने हो तो अस्पतालों आपको को चुप ठीक करा होना लिया, चाहिए। कितने अस्पतालों को स्कूलों को ठीक करा लिया। हमारी सरकार थी वहां पर, कहां से लेके आए इनको? हमारी सरकार थी वहां पर। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? ऐसे नफरत करने वालों की, ऐसे नफरत करने वालों की थी। सरकार के सामने चिल्लाइए, देश का हिंदू आपको बहादुर मानेगा। भारत का 100 करोड़ हिंदू इस भारत को भारत माँ मानता है, भारत माँ पूजना होगा, ये ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम, इस देश में रहना तो वंदे मातरम गाना ही होगा, इसको आप ध्यान रखिए। आप ये पूछे, अरे क्यों जबरदस्ती अपने धर्म को मुझ पर थोप रहे यार? क्यों अपनी आइडियोलॉजी को मुझ पर थोप रहे? इस भारत में एक ही धर्म है, वो है भारत माता। भारत माता से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। संविधान, भारत मेरा सबसे पहला धर्म है। इस भारत का नागरिक हूँ, इस भारत भारत का एक ही धर्म है संविधान, तो उसको तो मान लीजिए। भारत माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। संविधान मुझे, भारत माँ ही सब कुछ है। संविधान मुझे फ्रीडम देता है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। भारत की कोई देश को आजादी भारत माँ बीजेपी हो, भारत माँ के उसमें मिली आजादी, आपके उसमें नहीं मिली है। आपके पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, ले लिया देश, पाकिस्तान ले चुके हो, पाकिस्तान ले चुके। ठीक है, समय के बात के चलते आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मुझे यही रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि हम अपना सर कटवा देंगे लेकिन हम वंदे मातरम का गायन नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ तमाम जो AIMIM के जो नेता हैं उनके बयान भी इसी तरह के सामने आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि संविधान है, सबको इस संविधान का पालन करना ही होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आ रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।